शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जहां लोकसभा चुनाव में भाजपा ने हैट्रिक लगाई है। मध्य प्रदेश की सभी सीटों पर बीजेपी का कब्जा हो चुका है। मध्य प्रदेश में बीजेपी पहली बार सभी 29 सीटें जीती है। 26 साल बाद छिंदवाड़ा लोकसभा सीट कांग्रेस हार गई है। इंदौर से भाजपा की देश की सबसे बड़ी जीत है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ अनिरुद्ध हमारे साथ में लाइव जुड़ चुके हैं। अनिरुद्ध, भाजपा के पास में मध्य प्रदेश की सभी 29 की 29 सीटें पहुंची है। हैट्रिक भाजपा ने लगाई है और नतीजों से पहले अगर बात करें तो कमलनाथ ने कह दिया था, उन्होंने हार स्वीकार कर ली थी। भारतीय जनता पार्टी का थोड़ी निराशा हाथ लगी हो, लेकिन जहां तक मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ी विजय हासिल की और प्रदेश की सभी 29 लोकसभा सीटों पे कब्जा जमाया है। और देखा जाए तो मध्य प्रदेश का ये चुनाव काफ़ी महत्वपूर्ण था और इसमें कुछ हाई प्रोफाइल सीटें भी थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश यूनिट की सत्ता की संगठन की जो रणनीति थी वो इतनी बेहतरीन थी कि सभी 29 सीटों पर जीत मिली। और सबसे बड़ी जीत इंदौर से हासिल की है, जहाँ शंकर वानी जो दूसरी बार चुनाव जीते। पिछली बार लगभग 5 लाख से ज़्यादा वोटों से जीते थे, लेकिन इस बार उन्होंने 10 लाख वोटों से ज़्यादा जीत हासिल करके देश भर में रिकॉर्ड बनाया। और इंदौर वैसे भी अपने रिकॉर्ड के लिए मशहूर है, भले ही से वो सफाई में, स्वच्छता में नंबर 1 आने का रिकॉर्ड हो। इसके बाद देश में सबसे बड़ी जीत का रिकॉर्ड इंदौर ने बना लिया है। और इंदौर ने ही देश के सबसे ज़्यादा नोटा इस्तेमाल करने वाले मतदाताओं का रिकॉर्ड भी कायम कर लिया है। अभी तक ये रिकॉर्ड बिहार के गोपालगंज के नाम था। तो इंदौर से बहुत बड़ी भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली है। इसके अलावा बात करें तो 1984 के बाद पहली बार छिंदवाड़ा सीट भारतीय जनता पार्टी हासिल कर पाई है। और इसमें सबसे बड़ी भूमिका है मध्य प्रदेश के संगठन की और क्लस्टर प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय की। उनकी सदी हुई रणनीति के कारण बंटी साहू, जो लगातार वहाँ से कई बार चुनाव हार भी चुके, उन्होंने नकुलनाथ को 1 लाख से ज़्यादा वोटों से हराया। और देखा जाए तो जो छिंदवाड़ा की नागपुर से दूरी है वो 151 किलोमीटर के आसपास ही है। और नागपुर से भारतीय जनता पार्टी का थिंक टैंक आरएसएस भी छिंदवाड़ा की चुनावी गतिविधि पे पूरी तरह से नज़र रखे हुए था। इस बार छिंदवाड़ा में बूथ स्तर पे जो भारतीय जनता पार्टी ने काम किया उसकी बदौलत और कैलाश विजयवर्गीय की सदी हुई रणनीति की बदौलत नकुलनाथ को हार का सामना करना पड़ा। और कमलनाथ ने कल दोपहर में ही आके छिंदवाड़ा से अपनी हार स्वीकार कर ली। तो मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को 29 सीटों पे बड़ी विजय मिली है। और जहां तक बात करें तो 5 फैक्टर थे जिनसे मध्य प्रदेश में 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने सभी 29 सीटें जीती। उनमें एक मोदी फैक्टर था, दूसरा राम मंदिर का मुद्दा था, तीसरा उम्मीदवारों का जो चयन था जो भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए किया था वो भी बहुत बेहतरीन था। इसके अलावा कांग्रेस के बड़े नेताओं दिग्विजय सिंह और कमलनाथ की घेराबंदी भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें राजगढ़ और छिंदवाड़ा में उलझा के की थी। और इसके अलावा जो कांग्रेस पार्टी में मध्य प्रदेश में भगदड़ मची थी, जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी की ज्वाइनिंग टोली ने पूरा काम किया, ये सब 5 फैक्टर थे जिनके कारण मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली है। और इस जीत से पार्टी बहुत कुछ है। और इस बार ज्योतिरादित्य सिंधिया जो गुना से चुनाव लड़े थे वे भी बड़े मार्जिन से चुनाव जीते हैं। बिल्कुल, जिस तरीके से 29 की 29 सीटें बीजेपी के पक्ष में पहुंची है, लेकिन अगर छिंदवाड़ा की बात करें तो सिर्फ एकमात्र सीट कांग्रेस के पास में थी, लेकिन वो भी अब कांग्रेस के हाथ में नहीं है। ऐसे में पहले भी चुनाव से पहले अगर अनिरुद्ध बात करें तो कमलनाथ और उनके बेटे नकुलनाथ दोनों दिल्ली पहुंचे थे बीजेपी में शामिल होने के लिए। अब उनके पास में कुछ नहीं बचा है, तो ऐसे में क्या ये अटकलें फिर से लगाई जा सकती है कि कमलनाथ भाजपा में शामिल हो सकते हैं नकुलनाथ के साथ? देखिए, भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश यूनिट का एक धड़ा चाहता है कि कमलनाथ और नकुलनाथ को भारतीय जनता पार्टी में शामिल न किया जाए। और इसके कई राजनीतिक कारण भी है। और ये पूरी खबर भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व, केंद्रीय नेतृत्व के पास दिल्ली में मौजूद है। तो कमलनाथ और नकुलनाथ के भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने की संभावनाएं काफ़ी कम है, क्योंकि कल ही कमलनाथ ने दोपहर बाद मध्य प्रदेश कांग्रेस के मुख्यालय भोपाल पहुँचकर संकेत दे दिए कि वह भोपाल में राजनीति करेंगे और कांग्रेस के जो मध्य प्रदेश यूनिट है उसको मार्गदर्शन देने का काम करेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी में कमलनाथ और नकुलनाथ के जाने की संभावनाएं बिल्कुल कम है। लेकिन
छिंदवाड़ा से बड़ी संख्या में कांग्रेस के नेता भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। उन्हें एडजस्ट करना और उन्हें मान सम्मान और उचित जगह देना यह भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश यूनिट का पहला दायित्व रहेगा, जिसके संकेत मुख्यमंत्री के और संगठन के उद्बोधन से मिल चुके हैं। और जहां तक बात करें, आज से मध्य प्रदेश में नमामि गंगे अभियान शुरू हो रहा है, जो कि जल स्रोतों को सफाई का एक बड़ा अभियान है। और मुख्यमंत्री खुद डॉक्टर मोहन यादव, हालांकि उन्हें उत्तर प्रदेश और बिहार में उतनी सफलता नहीं मिल पाई जिस हिसाब से उनको वहां पे प्रोजेक्ट किया गया था, भेजा गया था, लेकिन वे आज सुबह से फिर वापस एक नए जोश के साथ 29 सीटें जो लोकसभा की मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने जीती है, रायसेन के झीरी पहुंचेंगे। बेतवा नदी का उद्गम स्थल है और वहां से नमामि गंगे अभियान की शुरुआत करेंगे। और यह अभियान 16 जून तक चलेगा और इसमें जल स्रोतों की सफाई का आह्वान जनता से भी किया जा रहा है और इसमें राजनीतिक लोग भी शामिल रहेंगे। बिल्कुल, जिस तरीके से गर्मी भीषण पड़ रही है और ऐसे में जल संकट भी मंडरा रहा है, तो ये काफी अच्छी पहल है कि अभियान चलाया जा रहा है बीजेपी की ओर से और सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी पहुंचेंगे। लेकिन अगर चुनाव की अगर बात करें तो दिग्विजय सिंह भी लगातार आरोप लगाते हुए आए हैं ईवीएम पर। अब 29 की 29 सीटें बीजेपी के हाथ में है मध्य प्रदेश में, तो क्या प्रतिक्रियाएं कांग्रेस की ओर से आई है? क्या ईवीएम में गड़बड़ी के आरोप लगाए गए एक बार फिर से? देखिए, जहां तक ईवीएम में गड़बड़ी की बात करें तो दिग्विजय सिंह हमेशा से ही ईवीएम को लेकर सवाल खड़े करते हुए आए हैं, लेकिन कल जैसे ही हार हुई उन्होंने अपनी हार स्वीकार कर ली। इसके अलावा जो भारतीय जनता पार्टी की सदी हुई रणनीति थी, जिसके कारण लोकसभा की 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में जीती है, उसमें दिग्विजय सिंह और कमलनाथ को लेके थी। दिग्विजय सिंह को जहां राजगढ़ में ही पार्टी ने घेराबंदी कर दी थी, क्योंकि वे राजगढ़ से खुद चुनाव लड़ रहे थे, इसलिए वे ज़्यादातर समय मध्य प्रदेश की लोकसभा सीटों पे चुनाव प्रचार नहीं कर पाए। हालांकि वे कुछ सीटों पे गए थे, लेकिन इसी तरह कमलनाथ, जो कि उनके बेटे नकुलनाथ के लिए पूरे समय 19 अप्रैल को पहले चरण में ही छिंदवाड़ा में लोकसभा का चुनाव हो चुका था, लेकिन इसके बाद भी कमलनाथ बहुत ही कम अन्य लोकसभा क्षेत्रों में मध्य प्रदेश में निकले और दोनों सीनियर नेताओं के अभाव में पार्टी को बड़ा नुकसान झेलना पड़ा। और इसका यह फायदा हुआ कि मध्य प्रदेश भाजपा ने 29 की 29 लोकसभा सीटें जीती। और अब जहां तक ईवीएम की बात करें तो न को दिग्विजय सिंह कल से और न ही इंडिया गठबंधन का कोई नेता ईवीएम को लेकर सवाल खड़े करता हुआ मध्य प्रदेश या दिल्ली में नजर आ रहा है। बिल्कुल अनिरुद्ध, और इसके साथ ही अगर बात करें तो कल बीजेपी में जश्न का माहौल था, लेकिन कुछ गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए उन्होंने जुलूस नहीं निकाला, क्योंकि ये गाइडलाइंस थी। क्या आज जुलूस निकाला जा सकता है जीत के जश्न का? देखिए, मध्य प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश यूनिट ने प्रदेश कार्यालय में जीत का एक सादा समारोह में जश्न मनाया। और जहां तक बात करें देश भर की, तो आज से ही गतिविधियां शुरू हो गई है। आज सुबह एनडीए की बड़ी बैठक है, इसके बाद इंडिया अलायंस की भी दिल्ली में बैठक है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज मोदी कैबिनेट को डिनर पे बुलाया, यानी आज से सारी गतिविधियां मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के साथ दिल्ली में भी जारी रहेंगी। और दिल्ली में आज इंडिया गठबंधन की भी शाम को एक अहम बैठक है, जो कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के निवास पर बुलाई गई है। इसके अलावा सुबह मोदी कैबिनेट की बैठक है और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज डिनर पे बुलाया है पूरी मोदी कैबिनेट के। तो आज सारी गतिविधियां दिल्ली में मौजूद रहेंगी और राजनीतिक गलियारों में सबकी नज़र दिल्ली पे रहेगी कि किस तरह एनडीए तीसरी बार अपनी सरकार बनाने के दावे को पेश करने जा रहा है। बिल्कुल, 29 की 29 सीटें बीजेपी के हाथ में है मध्य प्रदेश में, और केंद्र में भी लगातार जो जश्न का माहौल है वो देखने को मिल रहा है बीजेपी में। चलिए, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।